Hello everyone, welcome to the Brainiac. My name is Himanshi and today in this session we'll be discussing about all the important awards of July month. Okay? तो जुलाई मंथ के जितने भी हमारे important awards हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप सभी को पता है बैंकिंग के एग्जाम में जो अवार्ड्स हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम इस सेशन में क्या करेंगे, पिछले महीने की जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसे डिस्कस करेंगे. तो चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल ये है कि हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स. देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहले तो आपको बताना है कि ये जो पीसी महालनोबिस अवार्ड है इसके रेसिपेंट कौन है. ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है टू मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन. मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन. ओके, ये तो हमें पता चल गया कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ये अवार्ड जो है ये इन्हें दिया गया है. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये जो अवार्ड है इसे पहली बार लॉन्च किया गया है. कई बार आपसे जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस अवार्ड को कब स्थापित किया गया था या फिर कब एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, तो अगर पीसी महालनोबिस अवार्ड के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि 2020 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था. और इसके फर्स्ट रेसिपेंट कौन है, तो मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन. अब मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन कौन है, तो ये हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर. ठीक है, अब क्वेश्चन कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो दिस अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम. ऑल्सो ये अवार्ड दिया गया है ऑन 29 जून, दैट इज ऑन स्टैटिस्टिक्स डे. ठीक है, तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स के जो फादर हैं वो हमारे पीसी महालनोबिस जी को कहा जाता है. तो इन्हीं की याद में हम स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं और इस साल इन्हीं के नाम पे हमने क्या किया, एक अवार्ड भी ऑर्गेनाइज किया है और उनके जो फर्स्ट रेसिपेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्पेसिफिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं. ठीक है, तो हमने देखा अबाउट मिस्टर रंगराजन. अगला क्वेश्चन है कि हु वाज अवॉर्डेड बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. तो बीईटी 2020 का जो मानवतावादी पुरस्कार है ये दिया गया है टू बियॉन्से. बियॉन्से हम सभी को पता है ये काफ़ी एक फेमस पॉप स्टार है और 2020 का जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो इन्हें दिया गया है. ठीक है, तो ये जो अवार्ड्स होते हैं एक्चुअली ये अमेरिकन अवार्ड है, ये इंडिया के नहीं बल्कि बाहर अमेरिका के अवार्ड है जिन्हें 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था. और ये उन अफ्रीकन अमेरिकन को दिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक, एक्टिंग, स्पोर्ट्स वगैरह फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, इवन फिलैंथ्रोपिक काम जो है बहुत ज़्यादा करते हैं. तो इस वजह से इन्हें दिया गया है बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज़ बीन नेम्ड अंडर कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स. ठीक है, तो ये क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये भी एक तरीके की अमेरिकन लिस्ट है जो कि जारी की गई है. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि न्यूयॉर्क की जो 2020 की ग्रेट इमिग्रेंट्स की लिस्ट है इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है. तो इस लिस्ट में मिस्टर सिद्धार्था मुखर्जी एंड मिस्टर राज शेट्टी, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है. तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी. अब देखिए हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये दोनों जो है ये दोनों इंडियन अमेरिकन हैं और इन्होंने पुलित्जर प्राइज भी जीता हुआ है. ठीक है, तो जैसे कि हम ये यहाँ देख रहे हैं अबाउट मिस्टर सिद्धार्था मुखर्जी एंड द हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट मिस्टर राज शेट्टी, इन दोनों को अवार्ड दिया जा रहा है. ठीक है, तो जो बहुत फेमस और काफ़ी अच्छा काम करने वाले इमिग्रेंट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं यूएसए में, उनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है. तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज़ बिकम इंडियाज 66th चेस ग्रैंड मास्टर. तो इंडिया के जो 66 चेस ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं मिस्टर जी आकाश. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, तो इट विल बी 66. और आपको याद रखना है कि ये चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं. ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि मिस्टर जी आकाश कौन से खेल के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, चेस. अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज़ रिसेंटली वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020. तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2020 का, इसे किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है बाय मिस्टर वोल्टेरी बोत्तास. ठीक है, तो देखिए ये जितने भी ड्राइवर्स होते हैं F1 की रेसेस वगैरह जो होती है, इसमें क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट इनकी जो ये कंपनी के लिए करते हैं, खेलते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है. तो इसके साथ ये क्या करते हैं, अपना प्रीफिक्स यूज करते हैं उस कंपनी के नाम को. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंपनी को बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या होगा, मर्सिडीज. प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो होगी फिनलैंड. और कौन सा अवार्ड तो होता है, हमने देख ही लिया कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीता है. और ये कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था. ओके,
इसी तरीके का एक और सिमिलर अवार्ड है हमारे पास, दैट विच प्लेयर वन द हंगेरियन एंड स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2020। तो 2020 के हंगेरियन स्टेरियन प्रिक्स और जो हंगेरियन प्रिक्स और स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों अवार्ड ये जीते गए हैं बाय मिस्टर लुइस हैमिल्टन। ओके, इनके द्वारा क्या है, 2 अवार्ड हमने देखे, पहला था स्टेरियन और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे हंगेरियन। अब जैसे कि हमने देखा कि ये जो किस कंपनी को बिलोंग करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मर्सिडीज को बिलोंग करते हैं। और कौन सी कंट्री, तो वो हो जाएगी आपकी ब्रिटेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की अबाउट मिस्टर लुइस हैमिल्टन। ये 2 अवार्ड हमने देखे, स्टेरियन और फिर हमने देखा हंगेरियन। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो ब्रिटेन का ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो भी इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 3 अवार्ड्स इनके द्वारा जीते गए हैं, 3 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीते हैं, ब्रिटेन का, हंगेरियन का और स्टेरियन। अगला सवाल है दैट हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड डायना अवार्ड फॉर 2020। तो डायना अवार्ड ये इस साल जीता गया है बाय फ्रेया ठकराल। देखिए, इनका नाम आपको बताया जा रहा है फ्रेया ठकराल। ये कौन है, तो ये एक 13 साल की बच्ची है, ये एक्चुअली ब्रिटिश को बिलोंग करती है, ब्रिटेन को बिलोंग करती है कंट्री को। इन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है रिसाइक्लर ऐप। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके का ऐप है जो कि कनेक्ट करता है वेस्ट हैंडलर्स को और जो है हेल्प करेगा आपके दिल्ली के रैक पिकर्स को। ठीक है, तो जो लोग कचरा उठाते हैं उनकी ये मदद करने के लिए रिसाइक्लर ऐप इनके द्वारा बनाया गया है। इसीलिए डायना अवार्ड जो 2020 का है वो दिया गया है टू फ्रेया ठकराल। अगला क्वेश्चन है कि गिनियन डॉक्टर मोरिसाना क्वेत एंड मारियाना वार्दियोनिस ऑफ ग्रीस आर द विनर्स ऑफ 2020 विच प्राइज। तो कौन सा अवार्ड इन दोनों को दिया जा रहा है, ये आपका सवाल है। तो ये अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला प्राइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन दोनों के बारे में। अब ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला प्राइज। तो मोरिसाना क्वेट शी वर्कड अ लॉट टू फाइट अगेंस्ट फीमेल वायलेंस एंड ऑल्सो जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होती है उसके खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई है। एंड अबाउट मिस्टर मारियाना, इन्होंने क्या है, करीब 30 सालों तक इन्होंने जो बच्चे होते हैं जो कैंसर फाइट कर रहे हैं उनकी हेल्प की है। इस वजह से इन दोनों को दिया गया है नेल्सन मंडेला प्राइज, जो कि आपका इंस्टीट्यूट किया गया था 2014 में। ठीक है, तो 2014 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, गिनियन डॉक्टर मोरिसाना एंड मारियाना ऑफ ग्रीस। यहाँ पे आपकी कंट्रीज का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये गिनी को बिलोंग करती है और ये ग्रीस को। तो इतना हमने देखा अभी नेल्सन मंडेला प्राइज के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन बटालियन हैज स्टेशन्ड विद यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान हैज वन विच अवार्ड। तो देखिए, हमारी जो इंडियन बटालियन है ये यूनाइटेड नेशंस का एक जो फोर्स होता है, इंटरिम फोर्स, ये हमारा यहाँ पे लेबनान में स्थित है। तो वहां का जो बटालियन है उन्हें एनवायरमेंटल अवार्ड दिया गया है, एनवायरमेंट रिलेटेड अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने वहां पे जो वेस्ट जनरेशन है उसके खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है और जो आपका एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो हमारे इंडियन बटालियन के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कौन सी कंट्री में स्टेशन इस बटालियन को दिया गया है, तब आप क्या बोलेंगे कि लेबनान में जो स्टेशन है वो वाले बटालियन को मिला है। लेबनान की कैपिटल क्या है, तो बेरूत है। और आपको पता होना चाहिए कि बेरूत में अभी रिसेंटली काफी बड़ा एक डैमेज हुआ था, काफी बड़ा एक जो है धमाका हुआ था। कहा जा रहा है इसे कि आज तक का दुनिया का 3रा बड़ा धमाका है ये। ठीक है, तो एनीवेज आपको लेबनान के बारे में जानना ही है। और लेबनान का जो दूसरा फैक्ट है वो हमने आज देख लिया। अगला सवाल है कि विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। तो CII का मतलब क्या होता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके द्वारा सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड NTPC को दिया गया है, NTPC लिमिटेड। तो NTPC क्या है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक आप कह सकते हैं कि हमारी सेंट्रल PSU है ये। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया है तो क्योंकि ये जितने भी अपने काम करते हैं वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं और आपके एनवायरमेंट को सेव करने की ओर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है। किसे, तो NTPC को ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है कि केजांग दी थोंगडोक, इन्होंने रिसेंटली इनमें से कौन सा अवार्ड जीता है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट केजांग दी थोंगडोक।
अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है, तो ये एक जो है फिल्म मेकर है, ये फिल्म मेकर है जो कि अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। इन्हें ये अवार्ड एक ची लुपो करके इनके द्वारा क्या एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री लिखी गई थी, जिसकी वजह से इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, 2020 का। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितने फैक्ट्स आपको बताए गए हैं प्लीज उसे स्टार मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड फॉर वोन करमान अवार्ड 2020 बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो वोन करमान अवार्ड ये दिया गया है इस बार टू मिस्टर के सिवन। मिस्टर के सिवन कौन है, तो ये हमारे चेयरमैन है इसरो के चेयरमैन है, ठीक है। तो ये वोन करमान अवार्ड है। अब ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इनके द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक है। तो मिस्टर के सिवन को जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले ये अवार्ड जो है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को दिया गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो सेकंड इंडियन है, सेकंड रिसिपेंट इंडियन ऑफ दिस वोन करमान अवार्ड कौन है, तो वो है मिस्टर के सिवन। अब ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो कि स्पेस फ्रंटियर्स में काफी ज्यादा काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एरोनॉटिक्स की दुनिया में, है ना, इन सब चीजों में ज्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है कि विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज बीन ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर एड्डपाडी पलनीस्वामी, इन्हें ये जो है फेलोशिप अवार्ड या फिर ये रिकॉग्निशन दिया गया है। अब ये जो रिकॉग्निशन है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स पीपल काम करते हैं, मतलब उनको अच्छे उनकी तरफ से सर्विसेज देना, वाटर, सैनिटेशन और जितनी भी बेसिक सर्विसेज होती है वो देते हैं, तो उन्हीं लोगों को पॉल हैरिस फेलोशिप रिकॉग्निशन दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें ये पॉल हैरिस फेलोशिप रिकॉग्निशन दिया गया है, जो कि दिया जाता है बाय रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, ये देते हैं ये अवार्ड, और ये एक्चुअली शिकागो बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, इन्हें ये रिकॉग्निशन दिया गया है। अगला हमारे पास एक और अवार्ड है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड, ये अभी दिए गए हैं टू वेद प्रकाश डुडेजा दी, ठीक है। तो इन्हें क्या है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 का। ये कौन है, तो ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वाइस चेयरमैन है उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड इन्हें दिया गया है, उसका भी इंफ्रा बिजनेस लीडर किसे, तो मिस्टर वेद प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी लेजेंड मिस्टर गुरबख्श सिंह एंड फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिस्टर पलाश नंदी, इन्हें कौन सा अवार्ड इस साल दिया जाने वाला है, तो इन्हें इस साल क्या है, मोहन बगान अवार्ड देने वाले हैं, मोहन बगान अवार्ड। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है, और किसे दिया जा रहा है, तो हॉकी लेजेंड। ये क्वेश्चन हो सकता है कि गुरबख्श सिंह किस वजह से न्यूज है और कौन सा ये खेल खेला करते थे, तो हॉकी। और पलाश नंदी जी ये क्या खेला करते थे, तो ये क्रिकेट खेला करते थे, और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो है मोहन बगान अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट की दर्पण वेबसाइट को और उसके मोबाइल ऐप को अवार्ड दिया गया है, जो कि है एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो दर्पण वेबसाइट जो है छत्तीसगढ़ की, और यहाँ का जो मोबाइल ऐप है इसे अवार्ड दिया गया है एलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020। अगला क्वेश्चन है दैट हु विल बी रिसीविंग यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर 2020। तो ये अवार्ड दिया गया है टू मिस्टर जिम टैकलेट एंड नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो मिस्टर नटराजन जो है ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, और मिस्टर जिम जो है ये टिम नहीं, ये जिम है, मिस्टर जिम जो है ये लॉकहीड मार्टिन के हेड यानी कि प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों को कौन सा अवार्ड दिया गया है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल अवार्ड, ठीक है। इसका भी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जा रहा है, इनकी तरफ से दिया जा रहा है ये अवार्ड। अब ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी ज्यादा अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। इस अवार्ड को 2007 से दिया जा रहा है, 2007 से, और इस साल के जो रेसिपेंट है वो है मिस्टर जिम एंड मिस्टर नटराजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड हैज बीन गिवन टू हुम। तो इस साल का जो लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड है ये दिया गया है तो मिस्टर अर्नब चौधरी जी, इन्हें दिया गया है लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। तो ये अवार्ड क्या है, पॉस्ट्यूमसली इन्हें दिया गया है। मिस्टर अर्नब ही एक्चुअली पास्ड अवे इन 2019, और इस साल इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है 2020 में, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड, लेजेंड ऑफ एनिमेशन।
अब लेजेंड ऑफ एनिमेशन है, यानी कि एनिमेशन की दुनिया में इन्होंने काफी सारा काम किया है, इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर फेरी डैश हैज बीन गिवन द प्रेस्टिजियस गुस्तावे ट्रूप अवार्ड। तो इंडिया का जो पहला ऊर्जा संचालित नौका है, इसका नाम है आदित्य। ठीक है, तो ये जो सौर ऊर्जा से चलने वाला जो आदित्य हमारा वो है, उसको दिया गया है प्रेस्टिजियस गुस्तावे ट्रूप अवार्ड। अब ये जो आपकी नाव देख रही है, जो हम फेरी देख रहे हैं, ये एक्चुअली 2017 से ही क्या है, केरला में इसे इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, वहाँ पे ये चलती है, पर इस साल इसे 2020 में गुस्तावे अवार्ड दिया गया है। अब ये जो अवार्ड है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक बोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ अलग तरीके से या कुछ नए तरीके से इलेक्ट्रिक बोट्स जो बनाते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और इस साल ये दिया गया है इंडिया की सोलर पावर्ड फेरी आदित्य को। अगला क्वेश्चन है दैट हु हैज रिसेंटली बैग्ड द प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड। तो इस साल की जो प्रीमियम गोल्डन बूट अवार्ड है, ये दिया गया है तो मिस्टर जेमी वार्डी। मिस्टर जेमी वार्डी ने जीता है गोल्डन बूट अवार्ड। ठीक है, तो इतना हमें जानना है गोल्डन बूट अवार्ड। इसी के साथ एक और हमारे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है दैट विच क्लब रिसेंटली वन दी ला लीगा चैंपियनशिप्स लीग रिसेंटली। मतलब ला लीगा जो चैंपियंस है, ये कौन से क्लब ने जीती है? तो रियल मैड्रिड जो क्लब है, उनके द्वारा ला लीगा चैंपियनशिप को जीता गया है। ला लीगा क्या है? तो ये एक स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप है। ठीक है, तो उसको जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑल्सो रिसेंटली ला लीगा में क्या है, एक रिकॉर्ड बनाया गया था बाय मिस्टर लियोनेल मेसी। इन्होंने स्ट्रेट 20 असिस्ट्स और 20 गोल देने वाले जो हैं पहले इंसान बने थे ये ला लीगा में। 20 गोल्स एंड 20 असिस्ट, ये पहली बार हुआ था ला लीगा की चैंपियनशिप में। कौन? तो मिस्टर लियोनेल मेसी। और ला लीगा की जो पूरी चैंपियनशिप लीग है, ये जीती गई है बाय रियल मैड्रिड। अब आज का हमारा जो लास्ट अवार्ड है दैट बिलोंग्स टू ग्रेटा थनबर्ग। इन्हें शी रिसेंटली वन द इनॉग्रल गुल्बेंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इन्हें दिया गया है। अब बात की जाए कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है, तो ग्रेटा थनबर्ग एक 17 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो कि स्वीडन को बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग इज ऑलवेज इन न्यूज एंड ऑलवेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। और रिसेंटली इन्हें गुल्बेंकिन अवार्ड जो है, गुल्बेंकिन प्राइज दिया गया है फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये कौन है? तो ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। So with that, it's a wrap for today's session. I really hope you enjoyed today's session. And if you really did, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And also let me know in the comment section below how many other type of sectional news you would like to know. And now I shall see you in the next one.